हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद एक चारकोल में आर्ट वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो फ़िलहाल अभी हम चारकोल में काम कर रहे हैं। मैं बनाने वाला हूँ एक लैंडस्केप जिसमें नदी का सीन है, बोट्स का सीन है, नाव का सीन है और जो यहाँ का इन्वायरमेंट है वो होने वाला है बिल्कुल ही रेनी वाला। कि बरसात का मौसम होता है ना, कि सूरज नहीं निकला है, एक ठंडक मौसम है, क्लाउड है यहाँ पे बहुत सारे। इसी टाइप का एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब भी हम कुछ भी या किसी भी मीडियम में, जो भी नहीं है कि हालांकि मैं चारकोल में भी काम कर रहा हूँ, पर जो भी नहीं है कि चारकोल की भी मैं बात करूँ, अभी हम जब भी किसी मीडियम में काम करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए वो है ड्राइंग। मतलब कि हमें हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि तो मैं हमेशा एक लाइन यहाँ पे कहता हूँ कि ड्रॉ व्हाट यू सी। मतलब जो आप देख रहे हैं आप उसको बना सके। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए ड्राइंग की कि कुछ भी देखे आप उसको अच्छे से ड्रॉ कर सके अपने पेपर के ऊपर। अगर ये काबिलियत आपके अंदर है तो आप किसी भी मीडियम को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी नया ड्रॉ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है, बल्कि मैं समझता हूँ एक कंप्लीट पेंटिंग में जो है 80% लगभग, बल्कि 80 क्या 80 से 90% मैं ड्राइंग को ही महत्व देता हूँ। ड्राइंग की इम्पोर्टेंस होती है। अगर ड्राइंग परफेक्ट दिख रही है तो आपका काम बहुत सुंदर लगेगा। बाकी 10% जो है उसमें शेडोस हो, वैल्यूज़ जो हम डालते हैं या कलर करते हैं या शेडिंग करते हैं, उस चीज़ को मैं मानता हूँ। बल्कि 90% जो है मेरा जो इम्पोर्टेंस है वो ड्राइंग को होना चाहिए या ड्राइंग को होता है। तो ये है एक बात कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग बनाओ, स्केचिंग करो डेली। और फिर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाती है तो फिर आप उसके बाद जो है शेडोस करो, शेडोस उसमें ऐड करना डाल दो। शेडोस मतलब कि सेटिंग करना स्टार्ट कर दो या फिर कलर करना स्टार्ट कर दो, और फिर अलग बात है। और अगर ड्राइंग अच्छी है तो आपके कलर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छा आपका कंप्लीट ड्राइंग देखने में लगेगा। अगर आपकी ड्राइंग कहीं गड़बड़ है, कि मान लो किसी का आपने पोर्ट्रेट बनाया कि नाक छुट्टी कर दी या आँख बड़े कर दिए, और फिर आप उसमें कलर कर रहे हो, सेटिंग कर रहे हो, तो आप जितना भी अच्छा कलर कर लो, सेटिंग कर लो, ड्राइंग अच्छी नहीं लगने वाली देखने में। तो इसलिए जो है ड्राइंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कलर या सेटिंग के मुकाबले। ज़्यादा से ज़्यादा जो है टाइम हमको अपने ड्राइंग में ही देना चाहिए, ड्राइंग को इम्प्रूव करने में देना चाहिए। ड्राइंग इम्प्रूव अच्छा हो जाता है तो उसके बाद फिर आपका आता है वैल्यूज़, कि कौन सा पार्ट कितना डार्क है या कितना लाइट है, लाइट कहाँ से आ रही है, शेडोज कहाँ बन रहे हैं। फिर सेकंड नंबर पे इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग है तो फिर तो आप आराम से किसी मीडियम को आराम से हैंडल कर सकते हैं। पर फर्स्ट ड्राइंग, ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। सेकंड फिर उसके बाद आता है वैल्यूज़। वैल्यूज़ हो कलर में भी हो सकता है, वैल्यूज़ हो चारकोल में भी हो सकता है, पेंसिल में भी हो सकता है। चारकोल में वैल्यूज़ स्टडी तो अलग चीज़ है, और कलर में वैल्यूज़ स्टडी अलग चीज़ है। पर इजीली जो है चारकोल में आराम से कर पाते हैं बिना किसी दिक्कत के। और ये जो आप देख रहे हैं आर्ट वर्क मेरा, ये मैं चारकोल से बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है चारकोल में ही काम कर रहा हूँ अब। तो मैंने कई बार अपने ड्राइंग को मिटाया है, सही किया है, क्योंकि ड्राइंग से मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपने स्केचिंग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। ड्राइंग जितनी अच्छी होगी, आप वैल्यूज़ कहीं पे कम भी कर देंगे
तो चलेगा, अच्छा लगेगा देखने में ओवरऑल। पर अगर ड्राइंग गलत है तो आप कितना भी अच्छा सेटिंग कर लो, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं लगेगी देखने में। और हाँ, इसका भी मैं थोड़ा प्रोसेस क्या था इस ड्राइंग को बनाने में, कि स्टार्टिंग तो मैंने व्हील ऑफ चारकोल से की है। एक बहुत अच्छा मीडियम लगता है मुझे व्हील ऑफ चारकोल। और फिर उसके बाद मैंने फिर जो है चारकोल पेंसिल जो आती है मीडियम, हार्ड और सॉफ्ट, इन तीनों का यूज़ करके, ज़्यादा मुझे डार्कनेस ज़्यादा चाहिए था, मैंने वहाँ पे पेंसिल का यूज़ किया है। और स्ट्रोक लगाए, मैंने ब्लेंड नहीं किया है काम को। मैंने फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर मैंने ब्लेंड किया था, पर उसके बाद मुझे ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने फिर विदाउट ब्लेंडिंग ही सारा काम कर दिया है। बाकी रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है। पीछे जो आप देख रहे हैं बैकग्राउंड, उसका थोड़ा ब्लर है, फोक सा है, पर जैसे आगे अगर हम नाव को देखते हैं थोड़ा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास है, ये पर्सपेक्टिव होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप डेली ड्राइंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ड्राइंग को इम्प्रूव करते रहिए, डेली स्केचिंग करते रहिए। तो हम नए वीडियो मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।